दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लगी हुई है। आप देख रहे हैं बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है वो जारी है। 1 सितंबर तक ये यात्रा होनी है। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद बिहार में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन दल के तमाम नेता लगभग मौजूद हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, मुकेश सहनी हो, ये तमाम लोग हैं। लेकिन मुकेश सहनी को लेकर के बार बार लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, खास करके मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप 2% वाले मुकेश सहनी को साथ रखे हुए हैं, लेकिन किसी मुसलमान पार्टी, मुस्लिम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी को क्यों साथ नहीं रखते। लेकिन क्या यहाँ हालात इस तरह के हैं? अगर आप बिहार के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे आज़ादी के बाद से लेकर के, तो अगर आप सिस्टमेटिक तौर पर देखेंगे तो मुसलमान हमेशा किसी न किसी के साथ रहा। एक वक्त था मुसलमान और ब्राह्मणों ने मिलकर के सरकार बनाई। बिहार में उनका सरकारी कार्यों में प्रतिनिधित्व रहा, यानी कि प्रतिनिधित्व इन द सेंस सरकार बनाने में इनका अपना रोल रहा। एक वक्त आया, लालू प्रसाद यादव का दौर आया, मुस्लिम यादव समीकरण हुआ। उसके बाद तेजस्वी जी आए तो उन्होंने A to Z समीकरण की बात करनी शुरू की। फिर वो A to Z अभी खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं फिर MY समीकरण की बातें शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच आपको मालूम होगा कि किस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा। सीमांचल में इन्होंने बेहतरीन रिजल्ट पाया और लगभग 5 सीट पर ये जीते। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद ये खबर सामने आई कि इनके 4 विधायक इन्हें छोड़ करके भाग गए और तमाम लोग राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। असल में बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ी पार्टी के तौर पर है। और आप ये बात कह सकते हैं कि जब भी आप बिहार में राजनीति की बात करेंगे, किसी दल की बात करेंगे, तो राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, ये 2 पार्टी है जो इस बिहार की पार्टी है। और बिहार में इस पार्टी के बगैर आप राजनीति के बारे में नहीं सोच सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते। अब नए मोर्चे की बात अलग होती है। अभी प्रशांत किशोर जी अपनी बात कर रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन आप अंत में देखेंगे जब रिजल्ट आएगा तो उनका कहीं मतलब वो कहीं नहीं रहेंगे। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है वैसी रियलिटी आपको नजर नहीं आएगी। इफेक्ट होगा, वोट का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन वो रिजल्ट के तौर पर पेश नहीं आएगा। हाँ, हराने में कुछ सीट पर इनका मामला हो सकता है। लेकिन इस बीच जब ये यात्रा जारी है, इस दरमियान आपने देखा किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने बार बार ये बातें कही। हर यात्रा में आप देख रहे हैं रोज कोई ना कोई पोस्टर लेकर के खड़ा है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आप हमें जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। लेकिन उनके साथ लोगों की भीड़ कितनी है, तादाद कितनी है, अगर आप इन आंकड़ों को भी देखने की कोशिश करिए। देखिए, पोस्टर एक अलग चीज है, पोस्टर लेके चंद लोग खड़े हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप तादाद देखिए, क्या मुसलमानों का ज्यादातर हिस्सा उनके साथ है? नहीं है। अगर आप वाकईतन बात करेंगे जमीनी हकीकत के बारे में, तो आज के डेट में आपको बहुत सारे मुसलमान मिल जाएंगे जो ये कहते तो हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना चाहिए, उन्हें वोट होना चाहिए, उनको गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन कल को अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, और फिर अगर AIMIM चुनाव लड़ेगी हर जगह पे, तो क्या आपको लगता है कि ये वो लोग जो सोशल मीडिया पे बार बार लिख रहे हैं कि ऐसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ लीजिए नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, क्या वो लोग वाकईतन आपको लगता है कि AIMIM को वोट देंगे? दर हकीकत ऐसा नहीं है। चंद लोग होंगे, चंद परसेंटेज होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है या तो महागठबंधन की तरफ या तीसरे दल में उनको कोई बेहतरीन प्रत्याशी नजर आ जाए तो वो अमूमन चंद सीटें हो सकती है जिस पर AIMIM को मुसलमान एक तरफा वोट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीमांचल के चंद सीटों को छोड़ दीजिए तो बिहार के ज्यादातर सीटों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोर वोटर्स नहीं है। सवाल यह है कि आज जिस बेताबी के साथ ये लोग तड़प तड़प करके ये बात कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं इनके समर्थक, क्या ये पार्टी उस लेवल पर मेहनत करती रही है? क्या इस पार्टी ने उस अंदाज में मेहनत किया? चुनाव के वक्त को छोड़ दीजिए, आज से ठीक 6 महीने पीछे तक छोड़ दीजिए, उससे पहले चलिए। आप देखिए कि क्या, चूंकि बिहार में इस बार अच्छी बात यह है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों लगभग आसपास में ही हो रहा है, मतलब चंद ही महीनों और कह सकते हैं बस 1 साल का फर्क रहा है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं रहा, 1 से 1.5 साल। अगर ये फर्क ठीक है 3 साल 4 साल का होता तो ये कहा जा सकता था कि इस पर एक डिस्कशन हो सकता था कि ठीक है शुरू के कुछ महीने या कुछ साल इन लोगों ने मेहनत नहीं की। सवाल यह है कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो मेहनत बिहार में की जो उन्हें करनी चाहिए थी? क्या ऐसी कोई मेहनत हुई? अब
सीधे तौर पर चलिए बात करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि उन्हें बिहार में राजनीति करनी है, बिहार में राजनीति करने के लिए यानी कि बिहार में उनको प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने ग्राउंड पर कितना काम किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में कितने सभा करने के लिए पहुंचे, कब लोगों से रूबरू होने के लिए वो बिहार पहुंचे, कितनी सभाएं उन्होंने की। ठीक है, आप ये कहेंगे कि ओवैसी साहब अकेले क्या कुछ करते। चलिए बात करते हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब की, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कितनी बार उन्होंने सभाएं की, कितने दिनों की यात्राएं उनकी हुई, कुछ इस तरह की बातें आपको याद आ रही हैं। जैसे अगर आप देखें अभी बिहार की अगर आप बात करेंगे, महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा पर निकली हुई है, लगातार यात्रा कर रही है। प्रशांत किशोर ने लगातार यात्राएं की। एनडीए को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो जानते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति में उनके पास कोर वोटर्स हैं, वो आ जाएंगे। लेकिन एआईएमआईएम ने क्या किया है, कितनी, आप ईमानदारी से ये बताइए, आप जिस विधानसभा सीट से हैं वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े लीडरान कितनी बार पहुंचे, क्या वो वहां पहुंचे हैं, क्या कोई सम्मेलन हुआ, क्यों नहीं हुआ। आप कहेंगे कि पार्टी को अखराजात मतलब खर्च होगा भाई सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, तो राजनीति बगैर इन चीज़ों के नहीं हो सकती। सिर्फ तकरीरों से अगर विधानसभा चुनाव जीता जा सकता तो फिर तमाम तकरीर करने वाले लोग चुनाव जीत जाते। आप आज इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेज असदुद्दीन ओवैसी खूब जम करके हो रहा है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए था। दोनों लीडर है, अपने अपने पार्टी में अपने अपने दल में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको याद दिलाएं, मुरादाबाद से इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे स्पीकर, कई बार उन्होंने मतलब उससे पहले उन्होंने सैकड़ों मुशायरे अटेंड किए, बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन जब चुनाव लड़ा तो 60,000 वोट नहीं हो सका। तो मतलब आप समझिए कि सिर्फ तकरीर से वोट नहीं मिल सकता, जज्बात से वोट नहीं मिल सकता। इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिरकार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जमीन पर कितनी मेहनत की। कम से कम इन लोगों को, इनकी पार्टी को ये चाहिए था कि ये यात्राएं करते, लोगों के बीच जाते, लोगों के लिए काम करते। कितनी बार जब सामाजिक मुद्दे मामलात होते हैं, जब कोई मामला उठा है, तो इनके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर जो है कोशिश किया है। मैं ये मानता हूँ कि जो दल पहले से यहाँ पर स्टेबल है, उनके सामने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहीं भी नहीं बैठती, ना उस हिसाब से मजबूती है, ना उस हिसाब से पैसे हैं, ना साधन है। लेकिन क्या काम हुआ है, क्या वाकईतन कार्यकर्ता बनाए गए, क्या इनकी ज़मीनी लोग हैं। अगर आप सच्चाई देखने की कोशिश करेंगे, अगर सच के आईनों के साथ इनको देखने की कोशिश करें, तो आपको ये बात समझ आएगी कि चंद सीटों को छोड़ करके मेहनत नहीं हुई है। चंद सीट, बस कुछ लोग, कुछ नेता, बस और कुछ नहीं। आखिरकार कितनी बार इन के द्वारा कोई बड़ा सम्मेलन किया गया जहां पर इन लोगों ने अपनी एक पावर दिखाने की कोशिश की। आखिरकार चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीच में कई बार आ जाते, पटना में कुछ सम्मेलन कर देते, बिहार के मुसलमानों को बुला करके वहां पर अपनी बात रखते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप देखिए, आप तेजस्वी यादव को देखिए, वो मुसलमान नॉन मुस्लिम्स में, हिंदू समुदाय में जितनी भी जाति है, उन जाति की अलग अलग मीटिंग करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनके पास जा करके तकरीर करते हैं, भाषण करते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओवैसी साहब ने या अख्तरुल ईमान साहब ने ये कितनी बार कोशिश की। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल ज़रूरी है, इसे समझने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये पार्टी स्टेबल हो, लोगों के बीच जाए, लोगों से बात करे, लोगों से रूबरू हो। सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब के स्पीचेस को सुन लेने से ये वोट में नहीं तब्दील हो सकता। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। चुनाव में जो बातें होती है वो असल में चुनाव के मतदान के दिन वो चीज़ें काम नहीं आती। काम यह आता है कि क्या कुछ बातें हुई, पहले से क्या कुछ प्लानिंग हुई। आज ठीक है, कुछ सीट्स पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज अगर पिछले 2 साल से ये लोग मेहनत कर रहे होते तो कम से कम बिहार में 50 ऐसी सीटें होती, 60 ऐसी सीटें होती जहां पर ये इतने काबिल होते कि वहां पर सामने वाले को पूरी तरीके से पस्त कर देते, कम से कम 20-25 सीट जीत जाते। ये इस तरह के इम्कानात होते। लेकिन आज के डेट में अगर बिहार में विधानसभा का चुनाव होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले चुनाव लड़ती है, तो यकीन मानिए कि ये सीट 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकती, क्योंकि नहीं है उस तरह की ग्राउंड रियलिटी, हकीकत नहीं है। बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम कुछ दिनों के बाद ग्राउंड पर उतरेंगे, ग्राउंड पर लोगों से मिलेंगे, रूबरू होंगे, चाहे वो मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, अलग अलग क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे, लोगों से ग्राउंड रियलिटी भी लेंगे कि आखिरकार क्या हकीकत है, क्या वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। हम सब चाहते हैं कि पार्टी स्टेबल हो, लेकिन क्या वाकईतन ऐसा है? कौन पार्टी है जो ज़मीन पर मेहनत कर रही है? अगर आप नई पार्टी हैं तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। सीमांचल की चंद सीटों को छोड़ दीजिए, मिथिलांचल में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सीट है जहाँ पर आप चुनाव
जीत रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मगध की बात करेंगे तो वहाँ पर कौन सी सीट है भाई जहाँ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। इधर अगर आप देख लीजिए राणा रंजीत की एक सीट को छोड़ दीजिए तो बाकी कौन सी सीट आपको नजर आ रही है जहां पर बहुत मजबूती के साथ जो सीट चर्चे में हो। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।